मनुष्य के लिए बड़ी बात है कि वह परमेश्वर से मेल करे, मेल को बनाए रखे। तो इस संसार के ईश्वर ने उन मनुष्यों के आंखों को अंधी करके रखा है जिसकी वे भक्ति करते हैं, जिसकी वे उपासना करते हैं। यही है संसार के ईश्वर। संसार के ईश्वर यही हैं जिसकी वे उपासना करते हैं, उसके लिए महिमा के गीत गाते हैं और उसका जय जयकार करते हैं और सब प्रकार के उन बलिदान को चढ़ाते हैं उन्हीं ईश्वरों को। किन ईश्वरों को चढ़ाते हैं? उन ईश्वरों को चढ़ाते हैं जिन ईश्वरों ने उन्हीं मनुष्य के आंखों को अंधी कर दिया है, जिसकी वे उपासना करते हैं, जिसकी वे उपासना करते हैं, जिसकी वे आराधना करते हैं, जिसका वे भय मानते हैं, जिसका वे आदर मान करते हैं, उन्हीं मनुष्यों के आंखों को अंधी कर दिया है। इस संसार के इन्हीं ईश्वरों ने इतना अंधा कर दिया है और इसमें यह अंधापन मनुष्य के आत्मा में है। जो अंधापन है, अंधापन मनुष्य के आत्मा में जो अंधकार है, मनुष्य के आत्मा में जो अंधकार है, ये शरीर का अंधकार नहीं, आत्मा का अंधकार है। और उस अंधकार के कारण वह केवल अपने शरीर के विषय में ही सोचता है, शरीर को ही देखता है, अपने आप को देखता है, अपने शरीर को देखता है, दूसरे के शरीर को देखता है। उसके सिवाय वह और कुछ नहीं देख पाता। आत्मा, मनुष्य की आत्मा जो सब कुछ देखती है, आदि अनंत का गुण है उसमें। आदि अनंत के ज्ञान को समझने, बूझने, जानने, देखने सब की शक्ति है उस आत्मा में। लेकिन आज जो मनुष्य संसार में रहते हैं उसमें इस प्रकार का स्वभाव गुण नहीं, विशेषता ये नहीं। मतलब क्या निकलता है कि मनुष्य का वह आत्मा अंधकार में डूबा हुआ है। इतना अंधकार, इतना घोर अंधकार, जैसे अंधे के लिए अंधेरा, अंधे के लिए अंधेरा। जो अंधा है वह अंधेरे से उसका क्या मतलब, क्या लेना देना? उसके लिए तो सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है। मनुष्य जो शरीर है उसके लिए भी यही अंधेरा है, जबकि उसके लिए क्या श्रेष्ठ है? यदि वह आत्मिक प्राणी है, परमेश्वर ने उसे आत्मिक प्राणी बनाया और प्राणी मतलब आत्मा होने के कारण आदि और अनंत का ज्ञान उसके पास होना चाहिए।
आदि और अनंत को देखने, जानने, बूझने, समझने का कुछ भी योग्यता उसके पास नहीं है। वह इस कारण से मात्र क्या हो गया, जैसे शरीर जब तक सांस चलती है, धड़कन होता है, सांस और धड़कन उसके भीतर है, तब तक वह क्रियाशील है, काम करता है। यदि ये दोनों नहीं है, बंद हो गए हैं, तो लोग क्या कहते हैं, ये तो मर गया है, क्योंकि इसमें अब प्राण नहीं है, इसमें अब जीवन नहीं है। तो मनुष्य की इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? इस स्थिति के लिए मनुष्य तो स्वयं जिम्मेदार है, जिसने उस ईश्वर को अपने पास आने की अनुमति दी, जिसने आके सबसे पहले क्या काम किया, उसे ही अंधा कर दिया। जिसने अपने पास, अपने घर में उसे बुलाया, उसे ही उसने पहले अंधा किया, और जब अंधा कर दिया तो सो बताता है कि यदि मैं इसे इस योग्य छोड़ दूं या देख सके, तो मैं इसके माल को कैसे लूट सकूंगा। यदि इसे धंधा मैं नहीं करता तो इसके पास तो बहुत संपत्ति है, मैं इसे कैसे लूटूंगा। तो मनुष्य की सारी संपत्ति को वही ईश्वर लूट लेता है, छीन लेता है और उसे बर्बाद और तबाह करके छोड़ देता है। मनुष्य अपनी स्थिति को नहीं जानता, वह केवल समझता है जैसे सब शरीर हैं, वैसे मैं भी शरीर हूँ। जैसे वे सारे शरीर काम करते हैं, शरीर के अनुसार काम करते हैं, मैं भी करता हूँ शरीर के अनुसार। मैं भी खाना खाता हूँ, मैं भी वे सारे काम करता हूँ जो एक पशु करता है, एक जानवर करता है। यही तो है, शरीर के यही काम है कि जो काम एक जानवर करता है, एक पशु करता है, वही काम तो वह भी कर रहा है। जबकि उसके विषय में लिखा है कि वो मनुष्य है, मनुष्य का पुत्र है, उसे जानवर के समान व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप को मनुष्य होने के विषय में वह बताए। अब उसे बताना पड़ता है कि मैं जानवर नहीं हूँ, पशु के समान नहीं हूँ, मैं जंगली नहीं हूँ। तो पूछते हैं कि आखिर किस बात में तुम पशु के तुल्य नहीं हो? तुम में और मनुष्य में क्या अंतर है? एक पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है, तुम ही बता दो। तो उसके पास कोई उत्तर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन तुम्हें उसका उत्तर देता है कि वे सारे अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर से विद्रोह, परमेश्वर से विश्वासघात, जिसे वचन में बलवा कहा गया। बलवा वो है शब्द है जो सामूहिक रूप से किया जाता है। सामूहिक रूप से बहुत से लोग
जैसे एका करके कहते चलो उस गांव के लोगों को मार दिया जाए, आग में जला दी, तो वे सब एक मन होके ऐसा करते हैं। तो परमेश्वर के विरुद्ध इन्होंने ऐसा काम किया। हम इसे ईश्वर नहीं कहेंगे, नहीं मानेंगे, हम उसके अधिकार को नहीं मानते, हम उसके अधीन नहीं रहेंगे, हम उसकी आराधना नहीं कहेंगे, उसे पिता नहीं कहेंगे, प्रभु नहीं कहेंगे। वे ऐसा करके परमेश्वर से उन्होंने बलवत किया, विश्वासघात किया और अपने मन के चले, अपने मन के अनुसार चले। क्यों अपने मन के अनुसार चले? क्या कारण है कि मनुष्य अपने मन के चलने लगे, अपने मन के अनुसार करने लगे? यहाँ तक कोई अपने मन के अनुसार कहते हैं, लेकिन वो उनका मन भी नहीं है। मनुष्य जैसा चलते हैं वे अपने मन के अनुसार नहीं चलते, लेकिन उस मनुष्य को इस संसार के ईश्वर ने इस प्रकार से अंधा कर दिया है, जैसे वह उन्हें बताता है, उसके मन को उसने पकड़ लिया है, नियंत्रित कर लिया है, बांध लिया है। वह जैसा चाहता है वैसे उसके मन को फेर देता है। वह ईश्वर उसे गाली बकने के लिए कहेगा तो वो गाली बकेगा, चिल्लाने के लिए कहेगा तो चिल्लाएगा, और गलत करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, अपराध करने के लिए जो कुछ भी वह बताते जाता है उसी के अनुसार वह भी करते जाता है। वह अपने मन के अनुसार कुछ नहीं करता। उसे इस संसार का वह ईश्वर चलाता है जिसे उसने अपने पास बुलाया, वही उसको चलाता है, उसके बॉडी को। उसका अपने पास कुछ नहीं, उसका अपने पास कुछ नहीं है कि वह कह सके कि ये मेरा मन है, मैं अपने मन के अनुसार चलता हुआ धोखे में। उसका कुछ नहीं है, उसका मन भी उसके वश में नहीं है, जिसे वह कहता है कि मेरा मन। वह मन ही उसके पास नहीं है। इस संसार के ईश्वर ने उसके मन को ही कब्जा कर लिया है और उसे ही बांध दिया है और बांध के मार दिया है, निकम्मा और निष्क्रिय कर दिया है। अब वो कहता है मेरा मन। तेरे पास कोई मन ही नहीं है, किसे तू कहता है मेरा मन? तो ये मनुष्य बहुत बड़े झमेले में पड़ा हुआ है और अंधा होके वह टटोलता है, इधर उधर हाथ मारता है कि कोई है क्या जो मेरे हाथ को पकड़ सके। उसके सामने तो घोर अंधकार छाया हुआ है और इतना घोर अंधकार है कि एक बिंदु भी उसे समझ में नहीं आता। जीवन का वह प्रकाश उसके पास तो दूर की कौड़ी हो गई है, कल्पना भी नहीं सोच सकता कि क्या मेरे पास जीवन है, वह प्रकाश मेरे पास है, ये उसके कल्पना भी नहीं आता है। तो इस संसार के ईश्वर ने उसे इस प्रकार से अंधा कर दिया है।
अंधा, बहरा और गूंगा तीनों कर दिया है। तीनों काम किया है इस संसार के ईश्वर ने उसके साथ, और उसके पास स्वयं सोचने समझने की कुछ भी शक्ति नहीं रह गई है। वह अपना निर्णय नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो देखता है वह भी अपनी आंख से नहीं देखता, उसे दिखाया जाता है। उसे जो कुछ दिखाया जाता है वही देखता है। मनुष्य इतनी बुरी स्थिति में फंसा हुआ है, उस मनुष्य की वह आत्मा इतनी बुरी स्थिति में फंसी हुई है। उस संसार से, उस संसार के ईश्वर से वह छुटकारा नहीं पाता, कभी नहीं पाता, जीवन भर नहीं पाता। उसे छूटने के लिए जब हाथ पैर मारता तो फिर से पकड़ लेता। वह ईश्वर क्या है? वही है बलवंत। वही है बलवंत कहलाता है, जिसने उसे दबोच के रखा है अपने उस बल के द्वारा, और उसे मनुष्य और उसका बाप और 7 पीढ़ी और 1000 पीढ़ी भी छुटकारा नहीं पा सकते। जब उस बलवंत से, अर्थात इस संसार के ईश्वर से, उससे भी बड़ा बलवंत आके इस संसार के ईश्वर को ना बांध ले, इस संसार के ईश्वर को जो बड़ा बलवंत है, जिसने सारे संसार को बांध के रखा है, उसी को बांध दे, उसी को कैद कर ले, तभी तो मनुष्य छुटकारा पाए, तभी मनुष्य छुटकारा पाएगा। और वो बलवंत कौन है? उससे बड़ा, इस संसार के ईश्वरों से बड़ा बलवंत कौन है? उससे बड़ा बलवंत यीशु मसीह, जिसने उसे बांध के ऊंचे पर लटका दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में अधर में उसे लटका दिया। और वह न इधर भाग सकता है, न उधर भाग सकता है, ऊपर जा सकता है, न नीचे जा सकता है। वह इस प्रकार से बांध दिया गया है जीसस क्राइस्ट के द्वारा कि वह हिल बिल डुल भी नहीं सकता। वह बड़ा बलवंत यीशु मसीह है और हम उसके गवाह हैं। हम उसके गवाह हैं कि बड़ा बलवंत वही है, जिसने उस संसार के बड़े बलवंत को कैद कर लिया और उसकी सारी प्रभुता को उसने छीन ली है, सारे अधिकार को छीन लिए। वही क्या कहता है? वही मनुष्यों को आशा देता है। क्यों आशा देता है? क्योंकि वह बड़ा बलवंत है, वह सब कुछ कर सकता है, और जो सब कुछ कर सकता है वही मनुष्यों को, अपनी संतान को छुड़ाएगा। छुड़ाएगा कौन? जिसके पास शक्ति है वही छुड़ाता है, जिसके पास सामर्थ्य है वही छुड़ाएगा। और सामर्थ्य किसके पास होता है? सामर्थ्य आत्मा के पास। और जो सामर्थ्य सत्य के आत्मा के पास है वही बड़ा बलवान। तो मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आकर समझाता है
मैं ही तेरा उद्धार करता हूँ। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, लेकिन तब छुड़ाऊंगा जब तुम मुझे पुकारोगे। भजन संहिता 65 अध्याय 1 पद। भजन संहिता 65 अध्याय 1 पद। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन चुपचाप होकर मन लगाना, ईश्वर की ओर मन लगाना, चुपचाप होकर उद्धार के लिए, उद्धार पाने के लिए मनुष्य को उसकी शुरुआत इस प्रकार करनी चाहिए। और ये सत्य का वचन ही बताता है, सत्य का प्रकाश ही बताता है, सत्य का ही प्रकाश बताता है। सत्य का प्रकाश कौन बताएगा? जो सत्य है, सत्य के सारे मार्ग उसके पास है, वही बताएगा सत्य के वह मार्ग। वो क्या बताए? मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मन को लगाना, परमेश्वर से लगाना, अर्थात परमेश्वर के आत्मा से मन को जोड़ना, और वह भी चुपचाप। चुपचाप का मतलब है कि जब कोई बोलता है तो बीच में वह टोका टोकी करता है, बोलने लगता है, अपनी बात कहने लगता है, नहीं तो ये ऐसा है, नहीं तो ये ऐसा होना चाहिए, ये तो ऐसा नहीं होना है चाहिए। तो हमारी हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से कई प्रकार का वे संदेह और अविश्वास भरी बातों को करते मनुष्य। लेकिन मनुष्य यदि उद्धार पाना चाहता है तो उसे चुप रहना पड़ेगा, अपने मुंह को अर्थात अपने मन को बंद रखना पड़ेगा। तो वह उसे कुछ भी बोलने की आज्ञा नहीं है। जब परमेश्वर अर्थात सत्य का आत्मा बोल रहा है तो तुम्हें पूरी रीति से चुप होना चाहिए। वे सारे कार्य जो शारीरिक हैं उनकी ओर मन नहीं लगाना, क्योंकि जब मनुष्य शारीरिक कामों पर ध्यान करता है, शारीरिक कामों पर ध्यान करता है, तो आत्मिक बातों पर वह ध्यान स्थिर नहीं करता, आत्मिक बातों को नहीं सुनता। जो आत्मा के द्वारा है मार्गदर्शन, उस पर ध्यान नहीं लगाता, वह अपने ही बातें बोले जाता है। मतलब जो शरीर करता है वह करता रहता है। लकड़ी काटने वाला लकड़ी काटता रहेगा, खाना बनाने वाला खाना बनाते रहेगा, बंद नहीं करेगा अपने काम को। और इसी प्रकार से वो जो काम करता है शारीरिक रूप में, वह उसे करते रहता है, उस पर से अपने ध्यान को नहीं हटाता, अपने मन को नहीं फेरता, अपने मन को नहीं फेरता। मतलब शरीर पर ही उसका सारा ध्यान है, शरीर के कामों पर ही उसका पूरा ध्यान है। तो उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर की बातों को अलग हटाना पड़ेगा और आत्मा की बात को प्रमुखता देना। यदि आत्मा की बात को वह प्रमुखता देगा, पहले मैं इसका बात सुनूं। आत्मा जो कुछ कह रहा है वह अपने सब रोटी बनाना छोड़ के उससे सुनने लगा।
एक जगह बैठ के वह उसे सुनने लगता है, परमेश्वर की सुनने लगता है, आत्मा की बातों को सुनने लगता है और सुनकर प्रार्थना भी करने लगता है, स्तुति करने लगता है, धन्यवाद देना चालू कर देता है, बड़ाई करने लगता है और सब बातों में उसकी महिमा करता है। चुपचाप होकर अर्थात शरीर के सारे काम को बंद करके आत्मा की बातों पर, जैसे लोग कहीं मीटिंग में जाते कहीं पर वे सब काम को छोड़ देते हैं और वहाँ पर जो संदेश दिया जाता है, लेक्चर दिया जाता है, वहाँ पर जो स्तुति होता है, धन्यवाद का बलिदान होता है, अब जितने भी आत्मिक कार्य हैं वे शारीरिक काम को अर्थात अपने घर को ही छोड़कर निकल पड़ते हैं उस सभा स्थल में और वहाँ जाकर वे आत्मिक गीत गाते हैं और परमेश्वर की महिमा, स्तुति और धन्यवाद करते हैं। ये उद्धार पाने के लिए वे प्रयास करते हैं। उद्धार पाने के लिए उद्धार, उसके मन में आशा है उद्धार पाने की। वह मनुष्य स्वयं नहीं जान रहा है कि मुझे क्या चाहिए और क्या मुझे मांगना है या मुझे क्या करना है। वह वास्तव में वह गया है उद्धार पाने के लिए, वहाँ पर गया है उद्धार पाने, छुटकारा पाने के लिए। कोई दर्द से छुटकारा, कोई दर्द से छुटकारा पाने के लिए गया है, कोई किसी रोग से छुटकारे पाने के लिए गया है, कोई अपनी समस्या से छुटकारे को पाने के लिए गया है, कोई असाध्य रोग से छुटकारा पाना चाहता है। उनका मुख्य उद्देश्य है कि छुटकारा पाना जाए, छुटकारा पाया जाए, उसे मिले छुटकारा। उसके आत्मा की मनसा यही है कि मुझे कोई छुटकारा दे दे, मुझे कोई छुटकारा दे दे। तो छुटकारा देने वाला जब इस बात को सुनेगा और जानेगा कि कोई व्यक्ति मेरे पास आया है, वह मुझे ही पुकार रहा है। जगत का उद्धार करता एक ही है, यीशु मसीह नाम है उसका। छुटकारा उसी से मिलेगा और कैसे मिलेगा ये सारी बातें वह जानेगा और छुटकारे को मांगेगा और उसे पाने के लिए गड्ढा खोदेगा या पसीना बहाएगा। पसीना बहाना स्वर्ग की वस्तु को पाने के लिए मनुष्यों को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। स्वर्ग की वस्तु को पाने के लिए मनुष्यों को बहुत पसीना बहाना पड़ता है। तो इतना कठिन बात है, लेकिन फिर भी यदि मनुष्य उसे जगत के उद्धारकर्ता के रूप में और अपने जीवन के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, सबसे पहले स्वीकार करता है। यदि वह स्वीकार ही नहीं करता या मानता ही नहीं कि यह मुझे छुड़ाएगा, ये मुझे क्या छुड़ाएगा, पहले अपना मुंह देख ले फिर मुझे छुड़ाएगा, ये मनुष्य का मन है, बुरा मन है, जो बुरा ही सोचता है और बुरा ही बोलता है। तो इस प्रकार की सोच उसके आत्मा में डाली जाती है और उसका आत्मा ही अपने उद्धारकर्ता का विरोधी है, अपने उद्धारकर्ता का विरोधी है। तो उसका उद्धारकर्ता वह कैसे उसे छुड़ाएगा, उसे उस संकट से कैसे छुड़ाएगा? मनुष्य स्वयं इसका विरोध करता है। जिसे उद्धार की जरूरत है वही इसका विरोध करता है।
क्यों करता है? इस संसार के ईश्वर ने उसे इतना अधा कर दिया है कि वो कुछ भी उल्टा पुल्टा उटपुटांग बातें बोलता है, गलत बातें बोलता है, गलत काम करता है। इस कारण उसका उद्धार कठिन हो जाता है। मनुष्यों के लिए उसका उद्धार कठिन हो जाता है। तो वह अपने जीवन में सकारात्मक सोच को बढ़ने नहीं देता, स्वर्ग के राज्य के सत्य के वचन को पनपने नहीं देता, प्रकाश को स्वयं रोक देता है। जीवन के प्रकाश को स्वयं अपने कार्य के द्वारा, अपने बुरे मन के द्वारा उसे रोक देता है। मनुष्य का मन ही है जो उसका शत्रु है, जो उसे गड्ढे में गिराता है। भजन संहिता 23 अध्याय 20 पद। भजन संहिता 23 अध्याय 20 पद। तेईस अध्याय 35 अध्याय हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं। हम यहोवा का आसरा देखते आए। क्या तुम उसकी आशा करते हो? क्या तुम उसकी राह देखते हो? क्या तुम उसकी बाट जोहते हो? तो मनुष्य उसकी बाट जोहता है कि जब वह आएगा तो मुझे छुड़ा ले। जब वह घर आएगा तो हमें छुड़ा लेगा किसी न किसी प्रकार से, अपने इलाज के द्वारा, अपने उपाय के द्वारा। तो मनुष्यों पर भी लोग इस प्रकार से अपने लोगों की आशा कर देखते हैं, अपने लोगों की आशा करते हैं कि जब वह बीमार हो जाता है तो अपने लोगों की वह आस देखता है कि वह आकर मुझे दवाई देगा या इंजेक्शन देगा, लेकिन वह नहीं आता तो वह तब तक वह पड़ा रहता है, वैसे ही पड़ा रहता है। उसका कोई इलाज पानी नहीं हो पाता। जिस स्थिति में पड़ा है उसी स्थिति में रहेगा, लेकिन उसकी उस दशा को जानकर एक मनुष्य मन में ये विचार करता है कि मेरे लोग मेरे राह देख रहे हैं, मुझे जाना चाहिए, हर हाल में जाना चाहिए और बहुत जरूरी काम मेरे पास है, मुझे जाना ही। तो ऐसा सोच के वह जाता है जो उसका कार्य है वह करता है। तो इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पर जो आशा रखता है वह निराश नहीं हो। आशा रखना चाहिए। तुम अपनी आशा रखते हो, ठीक करते हो। परिवार में इस प्रकार से लोग इस प्रकार से आशा रखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य का है, आत्मिक है, आत्मा के द्वारा है। तो एक आत्मा दूसरी आत्मा के विषय में कैसा सोचता है और कैसे कार्य करता है,
तो तुम अपने लोगों से आशा रखते हो। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि वह उद्धार करता है, एक मनुष्य आशा करता है कि जब वह आएगा तो मुझे इस बीमारी से छुड़ा लेगा, मैं उठकर खड़ा हो जाऊं। तो बहुत से लोग गंभीर परिस्थिति और बीमारी से भी छूटकर कुछ समय बाद खड़े हो जाते हैं और इसकी गवाही भी देते हैं कि मैं इस प्रकार से बीमारी में पड़ा हुआ था, इतने साल पड़ा हुआ था, और मैं कैसे संकट में पड़कर जो मुझे आशा दी गई उस आशा को मैं थामे रहा। इसी प्रकार से मनुष्य जो आशा करता है, जिस बात की आशा करता है, उस बात को वह तब तक थामे रहे कि एक दिन या कुछ दिन बाद वह उद्धारकर्ता मुझे जीवन देने जरूर आएगा। परमेश्वर झूठा नहीं है, वह सत्य का आत्मा है, उसका वचन सत्य है। और यदि तुम्हें लगता है मन में कि वह तुम्हारे मन से ही बोलेगा, मन से ही बोलेगा, उद्धारकर्ता मन से ही बोलेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में है कि वह तुझे छुड़ा देगा, तुझे उठाकर खड़ा कर देगा, तुझे चंगा कर देगा, तो 100% वह उसे उठाकर खड़ा कर देगा सारी दुनिया के सामने। वह झूठ नहीं है कि झूठ बोले, वह सत्य का आत्मा है। तो जो आशा प्रभु यीशु मसीह से लोग उद्धारकर्ता के रूप में करते हैं, जब उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, मतलब क्या करते हैं, तो छुटकारा पाने के लिए उद्धारकर्ता मानते हैं कि वो ही मुझे बचाएगा, वो ही मुझे जिंदा करेगा, वो ही मुझे शत्रु से छुड़ाएगा, वो ही मुझे बीमारी से छुड़ाएगा, वही मुझे मृत्यु से बचाएगा, और इस भारी संकट से वो ही मुझे बचाएगा। इस प्रकार की आशा जब मनुष्य के मन में बैठ जाती है और लगातार उसके मन में बनी रहती है, स्थिर रहती है, तो वह मनुष्य के पास किसी भी समय पहुंच जाएगा, वह उसे छुड़ाएगा, उसे उठाकर खड़ा करेगा और उसे चंगा करेगा। तो मनुष्यों का जीवन इस प्रकार से होना चाहिए कि जगत के उद्धारकर्ता से मनुष्य आशा को बनाए रहे और उससे लिपटा रहे, ताकि जब अचानक से संकट आ जाए उसके जीवन में, उस समय वह उसकी सहायता करे। लेकिन यदि वह उद्धारकर्ता के रूप में उसने उसे स्वीकार नहीं किया है, और जब उसे बताया जाता है कि जगत का उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, तो वह पहले अकबका जाएगा। वह पहले अकबका जाएगा कि क्या, कौन है यीशु मसीह, वो कौन है, उसके पास मैं क्यों जाऊं, वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। इस प्रकार से उसका नाम ही सुनकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है, बका जाता है, और उसे सोचता नहीं कि क्या वास्तव में ऐसा है, क्या वास्तव में वो ऐसा करेगा। मुझे तो नहीं लगता, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। क्या बोलता है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्या वो ऐसा करता है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे चंगा कर देगा, क्या मुझे नहीं लगता वो मुझे
जीवित कर देगा, कुछ मुझे बचा लेगा। तो आशा यदि नहीं है, वहाँ पर उद्धार का कार्य नहीं होगा। आशा यदि खत्म हो चुकी है, मर गई, वहाँ पर भी उद्धार नहीं होगा। आशा को हमेशा जीवित रहना चाहिए, मतलब जीवित रहना चाहिए, हर समय जीवित रहना चाहिए, आशा बनी रहनी चाहिए। और जिसकी आशा टूट गई, जिसकी आशा ही टूट गई, उसका कुछ नहीं होगा, उसका कुछ भी नहीं हो सकेगा। ऐसा मनुष्य व्यर्थ में प्रार्थना ना करे। वचन सिखाता है ऐसा मनुष्य व्यर्थ काम ना करे। कोई मनुष्य क्या करेगा, नहीं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे उपवास करना पड़ेगा। एक हफ्ता तक धुनी रमा के वो बैठ गया, वो 40 दिन बैठ गया, खाना पीना छोड़ के बैठ गया। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, चलो प्रार्थना करते हैं और अपने मन के अनुसार जो उसके मन में आए उसी के अनुसार भी करते चले जाते हैं। लेकिन आशा तो पहले से टूट चुकी है, आशा का कर्ता जा चुका है, आशा देने वाला उसके पास नहीं है। आशा देने वाला ही नहीं है कि हाँ ठीक है मैं तुझे चंगा कर दूँ, वही सामने नहीं। तुम किससे बात कर रहे हो? कौन तुम्हारी आशा को पूरी करेगा? वहां तो कुछ भी नहीं है, तो कैसे काम होगा? कुछ भी काम नहीं होगा। आशा यदि टूट चुकी है, आशा यदि मर गई है, आशा यदि खत्म हो गई है, मनुष्य पूरी रीति से निराश हो गया है और निराशा उसके भीतर बैठ जाने के कारण वह मनुष्य उल्टा सीधा कदम उठाता है, अचानक से कुछ भी कर देगा, अपने ही हानि करता है। आशा टूटने पर ऐसा होता है कि लोग अपनी ही हत्या करते हैं, अपनी ही हत्या करते हैं। लेकिन जगत का उद्धारकर्ता क्या कहता है? चाहे तुम्हारे संकट किसी भी प्रकार के हो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुझे जिलाऊंगा। एक जीवित आत्मा ने यह गारंटी दी है कि वह उसे हर हालत में खड़ा कर देगा, उठा के। वो आदमी कभी नहीं मरने वाला, वो आदमी कभी नहीं मरने वाला, क्योंकि जीवन का कर्ता तुमसे वादा करता है। जगत का उद्धार करता तुमसे वादा करता है, तुम नहीं मरो, तुम बच जाओ। यदि आशा मेरे पास नहीं है तो इस प्रकार से मेरे मन में हियाव नहीं रहे। आशा ही मेरे पास नहीं है, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है, हाँ ठीक है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, वैसा किसी ने नहीं कहा। तो मुझे कैसी आशा होगी? लेकिन सारे जगत के लोगों से जगत के उद्धारकर्ता ने कहा है कि मैं, यदि तुम पुकारते हो, मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। क्या तुमने उसे पुकारा? क्या
पुकारने का मतलब लगातार पुकारते हो, कई वर्ष से पुकार रहे हो, इसलिए अभी बता निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में लगे रहो और आत्मा सच्चाई से प्रार्थना करो। तुम निरंतर तो प्रार्थना नहीं करते, निरंतर नहीं पुकारते, आज प्रार्थना कर रहे हो, उसके 1 महीना बाद यीशु मसीह के परमेश्वर को मुंह दिखाने के लिए आए। तो वो मैं तो बहुत बड़ा काम आ गया था। 1 महीना बाद तो वो मुझे तो बहुत बड़ा काम आ गया था, मैं बड़े संकट में पड़ गया था, इसलिए नहीं आ सका तेरे पास। तो ऐसा नहीं चलता है स्वर्ग के राज्य में। उसे हर समय पुकारना पड़ेगा, धन्यवाद बोले तो इसे चढ़ाना पड़ेगा, अपना मुंह से प्रतिदिन दिखाना पड़ेगा। तुम 1 महीना बाद आकर सोचते हो प्रार्थना की विधि लगाकर उसे बुलाऊं, और जब देखते हो कि वो आएगा भी 11 नहीं बजा है, 11 साढ़े 11 तक आएगा यीशु मसीह, और 11 क्या 12 बज गया तो यीशु मसीह तब तक नहीं पहुंचता है, वो आता ही नहीं है। प्रतिदिन तुम्हारे मन में आना चाहिए, वह चाहता है प्रतिदिन तुम्हारे मन में आने के विषय में देखता है कि उसने अपना दरवाजा खोला है कि नहीं, ताकि मैं आज के दिन मुझे सरप्राइज दूं, आज सरप्राइज दूं, उसे चंगा कर दूं। कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की जरूरत हो सकती है। यदि तुम्हारा उद्धारकर्ता 24 घंटा तुम्हारे पास है, तुम्हारे निकट है, तुम्हारे हृदय में है, तो क्या तुम्हारे लिए जीवन पाना कठिन होगा? कठिन तो उनके लिए होता है जो अचानक से उसे पुकारने के लिए शुरुआत करते हैं, लेकिन जिसके पास वह 24 घंटा मौजूद है, यदि आक्रमण हो गया, यदि कोई आक्रमण हो गया शत्रुओं के द्वारा, तो यदि हमारा उद्धारकर्ता हमारे पास, हमारे बीच में, हमारे मन में है, यहाँ पर बैठा है, तो क्या कोई शत्रु आकर हमारे ऊपर हमला करेगा? वह उसके हमले से ही वो भाग जाएगा। उद्धारकर्ता को, उसके मार को देखकर वह वहां से रफा दफा हो जाएगा। भजन संहिता 37 अध्याय 39 पद। धर्मियों की मुक्ति किसके द्वारा होती है? धर्मियों की मुक्ति मतलब ये छुटकारा है। मुक्ति मतलब छुटकारा। किसका छुटकारा? और यहाँ पर जो शब्द है धर्मी शब्द है। और धर्मी कौन लोग हैं? धर्मी वे लोग हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कहलाते हैं, अर्थात स्वर्ग में वे धर्मी कहलाते हैं, वही है धर्मी। और स्वर्ग में कौन लोग धर्मी कहलाते हैं? जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र किया है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र किया, उसके पाप को धो दिया है, मिटा दिया है, ढांप दिया है, वे धर्मी कहलाते हैं स्वर्ग में, स्वर्ग के राज्य में। अर्थात यीशु मसीह ने जिसे धर्मी ठहराया,
उसे कोई दोषी ठहराएगा? परमेश्वर का वचन किसे धर्मी ठहरा दिया? सत्य के वचन ने उसे धर्मी ठहरा दिया, सत्य के प्रकाश ने उसे धर्मी ठहरा दिया। तो धर्मी किसके द्वारा ठहराया गया? यहोवा की ओर। परमेश्वर ने जिसे धर्मी ठहरा दिया, परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराया जाता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराया जाता है। मनुष्यों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरा, अदालत के द्वारा नहीं। ये स्वर्ग के राज्य की ओर से धर्मी ठहराया गया है। और जिसे उसने स्वर्ग के राज्य ने धर्मी ठहरा दिया, जिस व्यक्ति को स्वर्ग के राज्य ने धर्मी ठहरा दिया, वे ही लोग हैं, वे ही लोग हैं जिसकी सहायता करने के लिए परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह संकट के समय में जब वह पुकारता है, संकट में पढ़कर पुकारता है, अचानक से उसके जीवन में संकट आ गया, या कोई आदमी गिर के बेहोश हो गया, या प्राणों के संकट में पड़ गया, अचानक से उसके साथ कुछ बुरा हो गया, और वे लोग जब उसे देखते हैं तब पुकारते हैं कि हे प्रभु सहायता कर। कौन लोग? धर्मी लोग। कौन पुकारता है? धर्मी पुकारता है, जिसे परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। वह यदि पुकारता है तो उसकी सहायता करने के लिए यीशु मसीह अर्थात पवित्र आत्मा तुरंत वहां पर उसकी सहायता करने के लिए आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तो क्या जरूरी? पहले धर्मी ठहराया जाना पहले जरूरी है। मनुष्य अपने आप को धर्मी ठहराने का उपाय करे ताकि परमेश्वर उसे धर्मी ठहराए, स्वर्ग के द्वारा धर्मी उसे ठहरा दे, ताकि जब संकट में उसे जरूरत हो तब उसकी सहायता करने के लिए संकट के दिन में उसके पास वो पहुंच जाए। धर्मी ठहराया जाना पहले जरूर। जिसे धर्मी नहीं ठहराया उसके पास वो नहीं जाएगा। समस्या कठिन है, उसके लिए कठिन है। यद्यपि प्रार्थना करने वाले बहुत हैं, सारा संसार भरा है इससे, बहुत से लोग हैं, लेकिन परमेश्वर की सहायता को क्यों नहीं पा सकते? उसके उपाय क्यों उन तक नहीं पहुंचता? आखिरी पद देख लेते हैं, भजन संहिता 3:18 पद। भजन संहिता 3:18 पद। भी नहीं है। वचन इस प्रकार से है, उद्धार यहोवा की ओर से हो।
उद्धार यहोवा की ओर से होता है। उद्धार का मतलब है छुटकारा। जिसके पास छुटकारा देने की शक्ति है वही उसे छुटकारा देगा, और छुटकारा देगा तभी उसका उद्धार होता है। तो यहोवा की ओर से हो तब छुटकारा। जब परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएगा किसी के लिए भी, किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है, इस संसार में, इस जगत में किसी के लिए भी वह हाथ बढ़ाता है छुटकारा देने के लिए, और वो व्यक्ति छुटकारा पा जाता है, वह व्यक्ति चंगा हो जाता है। जब यह अपने दाहिने हाथ को बढ़ाता है, उसका दाहिना हाथ क्या है? दाहिना हाथ उसका आत्मा है। दाहिना हाथ अर्थात उसका पवित्र आत्मा है। दाहिना हाथ अर्थात प्रभु यीशु मसीह का हाथ। प्रभु यीशु मसीह ही उसका दाहिना हाथ। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उसका दाहिना हाथ है, और उस दाहिने हाथ के द्वारा उसने क्या किया? उद्धार किया। उद्धार किया, जगत का उद्धार किया, सब प्राणियों को उद्धार किया। किसने किया? प्रभु यीशु मसीह अपने ही भुजबल के द्वारा उसने उद्धार किया। प्रभु यीशु मसीह के भुजबल के द्वारा, अर्थात उस आत्मा के द्वारा, अर्थात सत्य के आत्मा के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों को छुड़ाया विभिन्न प्रकार के संकटों और मृत्यु से। इस प्रकार से लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही बचते हैं, जीवन पाते हैं और अनंत जीवन को पा जाते हैं। आज का वचन यहीं तक। आपका